साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठेगी अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है। लेकिन चुनावी तैयारी, चुनावी गर्मी जोरों पर है। खूब जोर शोर से चुनावी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस और नाना पटोले अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी से ज्यादा डिफेंसिव मोड में फिलहाल उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे भले ही बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर हमला करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह बने मात्र एक अकेले नाना पटोले और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा घबरा गए कि उल्टी गंगा बहने लगी है। और अब फाइनली उल्टी गंगा बहने के 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे के कांग्रेस प्रेम का खुलासा भी हो गया है। क्या थी ऐसी वजह कि कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए उद्धव ठाकरे, क्यों पहन लिया कांग्रेस के नाम का पट्टा, ये भी खुद बता दिया। दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो 20 अगस्त को मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ राजीव गांधी को लेकर। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे शामिल हुए। अब शरद पवार तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लिहाजा उन पर जाने पर कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन हैरानी उद्धव ठाकरे पर हुई, क्योंकि न सिर्फ वो प्रोग्राम में शामिल हुए बल्कि कांग्रेस का पट्टा भी गले में पहन लिया। कांग्रेस के सिंबल वाला गले में पट्टा डाला और काफी देर तक मौजूद रहे। मंच से कांग्रेस की पूर्व पीएम राजीव गांधी की जमकर तारीफ की, यहाँ तक कह दिया कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे हमेशा राजीव गांधी की आलोचना करते थे, लेकिन कभी भी बाला साहब के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स की टीम नहीं पहुंची, क्योंकि वहां पर बदले की राजनीति नहीं होती थी। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अब मंच से कांग्रेस की राजीव गांधी की खुलकर तारीफ की तो सभी हैरान थे, क्योंकि इसकी वजह सब जानना चाहते थे, तो वजह भी सामने आ गई है। पहली बात जो कि उद्धव ठाकरे ने खुद बताई है, उद्धव ठाकरे ने खुद बताया कि वो चाहते थे कि अगले दिन के अखबारों में, टीवी में, मीडिया में उनकी कांग्रेस के पट्टे वाली फोटो आए। तो ये बात खुद उद्धव ठाकरे की जुबानी आई है। लेकिन कहानी असल में इससे कहीं आगे की है। वो कहानी नाना पटोले पर जाकर खत्म होती है। असल में उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन की तरफ से सीएम फेस बनना चाहते हैं और इसके लिए सभी को राजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए एनसीपी के शरद पवार को राजी करना बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता रहा नहीं है और खुद शरद पवार भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का ही महाराष्ट्र में नेतृत्व हो। अब इसके बाद की कहानी है कि कांग्रेस के अंदर भी उद्धव ठाकरे खुद के लिए माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट जैसे कांग्रेस नेताओं से उद्धव ठाकरे ने अंदर खाने बात तक कर ली है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों सीनियर नेता उद्धव ठाकरे के नाम का विरोध नहीं करेंगे। यही नहीं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी उद्धव ठाकरे मनाने में जुटे हुए, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके सीएम फेस के नाम का ऐलान हो जाए। अब पूरा पेंच फंसा है नाना पटोले के नाम पर। नाना पटोले को उद्धव ठाकरे अपनी तरफ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाना पटोले उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे हैं। उद्धव ठाकरे को इतना ज्यादा डर बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट से नहीं लग रहा, जितना डर उद्धव ठाकरे को नाना पटोले और कांग्रेस से लग रहा है। नाना पटोले को अपनी बात मनवाने के लिए, नाना पटोले की हाँ करने के लिए उद्धव ठाकरे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसी वजह से कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस का पट्टा पहन रहे हैं, कांग्रेस के प्रोग्राम में जाकर कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि नाना पटोले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ही बात को कांग्रेस के अंदर मानते हैं और राजीव गांधी की तारीफ करके उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का भी भरोसा जीतना चाहते हैं। और राहुल गांधी अगर कहेंगे तो नाना पटोले उद्धव ठाकरे के रास्ते से हट जाएंगे और यही एक रास्ता बचता है उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री फेस बनने का, मुख्यमंत्री बनने का। नहीं तो नाना पटोले खुद पूरे जोश के साथ खुद को सीएम पद का दावेदार घोषित कर चुके हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं तो नाना पटोले ही मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे उन्हें अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़े विरोधी मानने लगे। लिहाजा नाना पटोले को साधने के लिए ही उद्धव ठाकरे सब कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी के वाया नाना पटोले को साधने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने प्लान में कितने कामयाब होते हैं। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे का क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो राज ठाकरे को पहले बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था और बिल्कुल उनके तेवर भी बाला साहब ठाकरे जैसे ही थे। अब राज ठाकरे ही पार्टी को आगे भी बढ़ाते थे, पार्टी को चलाते भी थे, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में भी रहते थे। जबकि उस दौरान उद्धव ठाकरे अपने फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, शिवसेना छोड़ दी, मातोश्री भी छोड़ दी और इसकी वजह बने उद्धव ठाकरे। जी हाँ, इसका पूरा खुलासा किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, जो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने बताया कि राज ठाकरे ही पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे और बाला साहब उन पर पूरा भरोसा भी करते थे। सीएम शिंदे के मुताबिक लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना तब भी पल रहा था और वो तब दिख भी गया था। सीएम शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे भी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे पार्टी छोड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे की वजह से राज ठाकरे को पार्टी छोड़नी पड़ी, मातोश्री छोड़ना पड़ा, बाला साहब ठाकरे को छोड़ना पड़ा। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहब ने राज ठाकरे को कहा था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी भी उनके लिए काम करेगी। लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे अड़ गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा खुलासा सीएम शिंदे ने कहा कि ठाकरे अड़ गए, उद्धव ठाकरे अड़ गए और कह दिया कि या तो ये या तो फिर मैं, और ये वाली बात कर दी। और उसके बाद राज ठाकरे को फाइनली शिवसेना छोड़नी पड़ी। सीएम शिंदे ने बताया कि उस रात बाला साहब ठाकरे की आंखों में आंसू थे, जो कि पहली बार थे। बाला साहब को टाइगर कहा जाता था, वो कभी रोते नहीं थे, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे गए। लेकिन उस रात उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनको पता था कि उनका करीबी, उनका पिलर, उनका एक जो बेटे की तरह मानते थे राज ठाकरे को, तो वो जा रहा था और जाने की वजह थे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की ही वजह से राज ठाकरे को जाना पड़ा था। राज ठाकरे भी जाना नहीं चाहते थे, बाला साहब उनको जाने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे अड़ गए और उसके बाद राज ठाकरे को पार्टी और मातोश्री दोनों छोड़कर जाना पड़ा और इसी वजह से बाला साहब ठाकरे की आंखों में पहली बार आंसू आए थे। ये खुलासा खुद एकनाथ शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने किया और उस वक्त भी वो बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी थे। सीएम शिंदे ने बताया कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, उन्होंने वो सब कुछ देखा और सीएम शिंदे ने इसे उद्धव ठाकरे की बदतमीजी तक कह दिया और उन्होंने कह दिया कि जबरदस्ती इसीलिए राज ठाकरे को अलग थलग किया गया, उन्हें अलग जाने पर मजबूर किया गया, पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और उसकी ही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी से दूर हैं, उनको अपने ही किए का फल मिल रहा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया और चुनाव से पहले इस खुलासे ने एक तरह से महाराष्ट्र में नया सियासी भूचाल ला दिया। तो आपका क्या कहना है, कितना सियासी फायदा हो सकता है इस फैसले के बाद, खुलासा होने के बाद उद्धव ठाकरे को या फिर एकनाथ शिंदे को? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।